ऐसा है कि मैं ये जो कांग्रेस के लोग आंदोलन करने वाले हैं तो उनका समय 12 का है, तो उन्होंने मुझे कोई चिट्ठी दी नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। फिर भी लोकशाही में जब मुझे पता चला तो मैंने रहना चाहिए, ऐसा मैंने तय किया था। लेकिन 1 बजे दानवे जी ने रेलवे के झोपड़पट्टी के बारे में मीटिंग लगाई थी, तो वहाँ मुझे जाना था क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं 15-18 साल से विषय को लेकर चल रहा हूँ। लेकिन लकीली अभी वो मीटिंग 4 बजे उन्होंने किया है, तो मैं मेरे घर पर रहूँगा, मैं उनको मिलूँगा, मैं उनका स्वागत करूँगा अगर आते हैं तो। अगर नहीं आते हैं तो मैं उनसे फिर एक बार आह्वान करूंगा कि आप तय करिए, बड़े बड़े ग्राउंड है बोरली में, मैं यहाँ पर मीटिंग का आयोजन करूंगा, हम पब्लिक के सामने जाएंगे, आपके क्या मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम किया, महाराष्ट्र को बदनाम किया मोदी जी ने। महाराष्ट्र ने क्या मोदी जी ने बदनाम किया? मोदी जी ने कभी उत्तर दिया पार्लियामेंट में? उसके 4 दिन तक पार्लियामेंट चली। आपके लोगों ने वहाँ पर उनको सवाल पूछना चाहिए था, एक डेलीगेशन उनको लेके मिल के बातचीत करना चाहिए था। वो सब इनको करना नहीं है, कोई भी राज्य के लोग करते नहीं है। अब मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए इस प्रकार के सब पैंतरे करते हैं। अब इन्होंने पहले डिक्लेयर किया कि साहब एमपी से घर पे जाएंगे, आओ वेलकम स्वागत। उन्होंने उसको डाइवर्ट करके देवेंद्र जी के घर पे लेके जाने का मोर्चा तय किया, वो निसफल हो गए, फेल हो गए। 5 लोग भी नहीं आए इनके मोर्चा में, उन्होंने वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद में फिर वापस ये एमपी के घर पे आने का कौन सा तरीका है? लेकिन ठीक है, लोकशाही में आपका अधिकार है, आप आइए। अब ये कहते हैं कि मोदी जी ने बदनाम किया महाराष्ट्र को। मोदी जी ने कहाँ महाराष्ट्र को बदनाम किया? आपने पहले दिन से ही कोरोना का विरोध किया, गाइडलाइन का विरोध किया, लॉकडाउन का विरोध किया, थाली और ताली का विरोध किया। उन्होंने जो भारतीय संस्कृति में जो बहुत बड़ी ताकत रहती है, बिगर पैसे का व्यवस्था होता है, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने विरोध किया पूरे लॉकडाउन में जीडीपी गिर जाएगी। अब जीडीपी तो गिरेगा ही नहीं, देश थम जाएगा। तो ये कोई किसी ने बोलने की आवश्यकता है क्या? जीडीपी, मैं अगर काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरे खिस्से में पैसे आने वाले नहीं है, तो जीडीपी तो गिरेगा। इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने वैक्सीन का मजाक उड़ाया। आज भी कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोग वैक्सीन नहीं ले रहे, वो वैक्सीन नहीं ले रहे, इसलिए दूसरों को उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसके बारे में इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी मुंह खोलकर एक बात कहती नहीं है, और उल्टा वैक्सीन खराब है, इस प्रकार का ढिंडोरा इन्होंने पीटा। स्टार्ट किया फुल लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन के समय पर, जब वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन था, WHO का गाइडलाइन था कि कोई किसी ने घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। उस समय पे इन्होंने बैरामपाड़ा, बैंड्रा, यहाँ पर हजारों की संख्या में पब्लिक को इकट्ठा किया। इन्होंने क्या कहा, सब गाँव चलो, यहाँ पर महाराष्ट्र में कुछ व्यवस्था हो नहीं रही है, सरकार कुछ कारण कर नहीं रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो इन्होंने पब्लिक को पैदल भेजना शुरू कर दिया। पैदल गए तो रोड एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन के पटरी पे चल रहे तो पटरी पे लोग कट कर मर गए। केंद्र सरकार ने तो ट्रेन बंद कर दिया था। राज्य सरकार जब तक नहीं बोलेगी तब तक केंद्र सरकार ट्रेन दे नहीं रही थी। इन्होंने डिमांड किया ट्रेन का, ट्रेन दिया, इन्होंने ट्रेन में भर भर के भेजा। अब एक जगह पर जहाँ पर महाराष्ट्र में और मुंबई में कोरोना सबसे ज़्यादा उनकी संख्या थी, तो यहाँ के लोग दूसरे जगह पे जाएंगे तो कोरोना फैलना ही है। जब आपके घर में अगर एक को कोरोना हो गया तो बाकी के सारे लोगों ने प्रिकॉशन लेना, इस प्रकार का गाइडलाइन था। तो इतने बड़े पैमाने पे अगर लोग एक राज्य से दूसरे में जाएंगे तो फैलना, ये तो किसी बच्चे ने भी, बच्चा भी कह सकता है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने कहने की आवश्यकता है क्या? तो ये सारी बातें अगर मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, तो उसमें क्या गलत किया है? ये कोरोना का भी अंत तो नहीं हुआ ना, भगवान करे ना आए, भेजा। सोनू सूद उतरे, अभी सोनू सूद कौन है ये भी क्लियर हो गया, उनकी बहन वहाँ पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के टिकट पर। इन्होंने ट्रेन में जाकर लोगों को उकसाकर घर पे भेजने का, उनके हिसाब से उन्होंने अच्छा किया होगा, उन्होंने किया होगा। लेकिन किया तो आप ही लोगों ने, सरकार ने, कांग्रेस ने यहाँ पर सत्ता में होते हुए कभी कहा कि ये आप मत करो करके? आपने क्या बाकी नहीं रखा? आपने महाराष्ट्र में गरीब से लेकर अमीर तक किसी को 1 रुपये का मदद नहीं किया, जो मोदी जी ने किया। मोदी जी ने गरीबों को अनाज दिया, मोदी जी ने बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को बंद पड़ गया, उनको पैसे दिए, रियल एस्टेट बंद पड़ गया, उनको लाखों करोड़ रुपए का मदद उन्होंने किया, इंडस्ट्री चालू हो, लोगों को काम मिले। आपने क्या किया वो बताओ? इसलिए आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आने वाले महापालिका के चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए ये नया पैंतरा इन्होंने शुरू किया, इस प्रकार का आंदोलन करना, लोगों को हैरान करना, परेशान करना। लोग अपने गाड़ी से प्रवास करके जाते हैं काम पे, हैरान परेशान हो रहे हैं। आज मेट्रो अगर 2019-20 में शुरू हुआ होता तो आज मुंबई का चित्र ही पूरा बदल गया होगा, लेकिन उसका क्रेडिट देवेंद्र जी को ना मिले, मोदी जी को ना मिले, इसलिए मेट्रो कार सेट का गोरेगांव में मुद्दा लेकर इन्होंने खड़ा किया। जिस मुद्दे को इनको इतना नहीं समझ में आया, मोदी जी की सरकार दिल्ली में, देवेंद्र जी की सरकार महाराष्ट्र में, देवेंद्र जी को उन्होंने जब नया जगह मांगा तो उसका नहीं दिया, तो इनको कैसे देंगे? जब अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को नहीं दिया, लेकिन इनको मांग कर टाइम पास करना था, टाइम पास इन्होंने किया। और अभी हमने काम पूरा किया ये बताकर अब शुरू करेंगे। कब शुरू करते हो? मेट्रो
हमारी वजह से देरी हो गई, कांग्रेस की वजह से देरी हो गई, ये कांग्रेस के लोगों ने कहना चाहिए और कांग्रेस के लोगों ने उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं फिर एक बार आपके टीवी के माध्यम से इस बात को यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अगर ओपन डिबेट करना है तो आइए मेरे उत्तर मुंबई में, जगह वो तय करे, वहाँ पर हम आकर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। इतने लंबे समय की राजनीति में मैंने पहली बार देखा महाविकास आघाड़ी ने पूरा महाराष्ट्र बंद और भारत बंद का उसमें शामिल हो गए। सत्ताधारी पार्टी कभी बंद करता है क्या? सत्ताधारी पार्टी का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो बंद है उसको शुरू करना। लेकिन ये सरकार ने सब शुरू काम को बंद करने का काम किया। अब ये मुंबई में इस प्रकार का आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने का काम अब ये सब काम यही करते हैं, सत्ता भी यही चलाएंगे, वसूली भी यही करेंगे, गलत काम भी यही करेंगे, आंदोलन भी यही करेंगे, सब ये करेंगे। हमने क्या करना है? हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो इनको खाली प्रति उत्तर दे रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम प्रति उत्तर के। इसलिए आपने सही मुद्दा बताया कि रूलिंग पार्टी का काम आंदोलन को रोकना होता है, आंदोलन करना है रूलिंग पार्टी का काम नहीं। अब उद्धव जी ने कुछ तो कमेंट करना चाहिए। दिलीप वलसे पाटिल साहब ने कम से कम इतना तो कहा कि महाराष्ट्र में अन्य राज्यों का प्रसाद महाराष्ट्र में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का आंदोलन मत करो। तो उद्धव जी ने कम से कम कांग्रेस के लोगों को कहना चाहिए। आप क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? आप छोड़कर भाग जाएंगे इसलिए आप डरते हो? वो तो वैसे ही भागने वाले हैं, वैसे ही भागने वाले। तो उद्धव जी ने कोई ना कोई आह्वान करना चाहिए ये दोनों पार्टी के लोगों को। उसमें कम से कम कांग्रेस से ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, जो मेरा अनुभव है। कांग्रेस को कड़े भाषा में इन्होंने कह देना चाहिए, नथिंग डूइंग। मुंबई में महाराष्ट्र में इस प्रकार की मस्ती नहीं चलेगी, खत्म हो गई बात। लेकिन आप भी तो उनका बैनर लगा के स्वागत कर रहे हैं सर। किसका? कांग्रेस वालों का जो मोर्चा निकाल रहा है। अब ये मोर्चा निकाल रहे, उनको हमारे से कुछ शिकायत है तो मैं उनको स्वागत करूँगा, आइए ना, बातचीत करते हैं।